हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, राइट। सर्कुलर पाथ है, ये मान के चलिए कि सर्कुलर पाथ है हमारा, राइट। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, राइट, सोनिया ने कितना मिनट लिया है, ये पूरा मान के चलो कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे कंप्लीट राउंड लगाने के लिए इसने कितने मिनट लिए, 18 मिनट पर राउंड लिया इसने, राइट, 18 मिनट पर राउंड, राइट। एंड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अब मान के चलो कि यहीं से रवि भी स्टार्ट कर रहा है, तो ये पूरा जो है इधर पूरा सर्कल को कवर करने के लिए इसने कितना राउंड लगाया, इसने लगाया है 12 मिनट पर राउंड, राइट, 12 मिनट पर राउंड। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, राइट, और एंड एट द सेम टाइम, दोनों ही एक टाइम पे। मतलब कि अगर मान के चलो कि ये 12 बजे स्टार्ट किया इसने, तो ये भी 12 बजे ये स्टार्ट करेगा, राइट। एंड इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सेम डायरेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो इसे या तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखो आप कि दोनों का एक समय में कब मिलना होगा, राइट, दोनों का अलग अलग स्पीड दिया हो या फिर अलग अलग टाइमिंग दिया हो क्वेश्चन में कि इतने इतने मिनट में वो एक राउंड लगाते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ या रेक्टेंगुलर पाथ का, और दोनों एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो उस केस में हमेशा हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझना चाहते हो तो लॉजिकली में हम लोग समझते हैं कि मान के चलो कि सोनिया अगर दौड़ना शुरू की, राइट, सोनिया ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक राउंड 12 मिनट में ही दौड़ लेता है और ये 18 मिनट में दौड़ लेता है, तो मतलब फास्टर इसमें दोनों में से कौन सा हो गया, रवि ज्यादा तेज दौड़ रहा है सोनिया से। तो मतलब क्या है कि अब मिलेंगे कैसे ये लोग, रवि तो ज्यादा तेज दौड़ रहा है, वो तो हमेशा सोनिया से आगे ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी ना कभी वो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो सोनिया जैसे दौड़ना शुरू की तो मान के चलो उसने ए राउंड लगाया या एस राउंड लगाया, राइट। तो लिखते हैं हम लोग कि लेट्स सोनिया मीट रवि। अब कितने राउंड लगा करके वो मिलेगी, तो मीट्स रवि आफ्टर एस राउंड, राइट, एस राउंड। सोनिया का एस से नाम है तो एस ही राउंड मैंने लिख लिया कि एस राउंड वो दौड़ती है, राइट। अब देखिए कि एस राउंड जब दौड़ती है तो उससे टाइम जो लगेगा, देन टाइम टेकन बाय सोनिया, राइट। अब देखिए कि वो एस राउंड लगाती है, बट उस एस राउंड को पूरा करने के लिए उसे टाइम भी तो लगेगा सोनिया को, राइट। तो सोनिया एक राउंड को 18 मिनट में दौड़ती है, तो एस राउंड को कितने मिनट में दौड़ेगी वो, 18 इंटू एस, राइट, 18 इंटू एस राउंड, राइट। तो ये हो गया 18 इंटू एस मिनट, राइट। अब देखिए, अब लिखेंगे लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर, रवि है तो आर यहां पे मान लो आर राउंड, राइट। तो इसको जो टाइम लगेगा, देन टाइम टेकन बाय रवि। अब देखिए रवि एक राउंड को 12 मिनट में दौड़ता है, ठीक है, एक राउंड को 12 मिनट में दौड़ता है, तो आर राउंड को दौड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा उसे, 12 इंटू आर, राइट, 12 इंटू आर मिनट।
तो अब देखिए ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से लिखने का मतलब हमारा कि इसको जो है सोनिया को दौड़ने में पूरा जो जब रवि से मिलती है वो, तो उसे 18 इंटू एस मिनट लगा और रवि को कितना टाइम लगा 12 इंटू आर। तो दोनों मिले तो होंगे उसी टाइमिंग में ना, जो टाइमिंग दोनों का दौड़ने का होगा, राइट। मतलब कि सोनिया अगर मान के चलो 30 मिनट के बाद रवि से मिलती है तो रवि भी तो उतने टाइम के बाद ही मिला होगा ना, कि रवि 10 मिनट ज्यादा थोड़ी दौड़ लिया होगा, ऐसा तो नहीं है। भले ही वो फास्ट दौड़ता है बट दोनों का मिलने का जो टाइमिंग होगा वो दोनों का सेम होगा, जबकि दोनों एक टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं ना। जैसे दोनों 12 बजे दौड़ना शुरू किए तो सोनिया रवि से 12:30 में मिली, तो रवि भी तो सोनिया से 12:30 में ही मिलेगा पहली दफा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन मतलब कि दोबारा से, जैसे पहले तो दौड़ना शुरू किए तो दोनों एक ही जगह से शुरू किया ना दौड़ना, तो दोबारा जो वो हैं दौड़ने वाले स्थान से ही कब मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि 18 जो होगा 18 इंटू एस वो किसके बराबर होगा 12 इंटू आर, दोनों का टाइमिंग बराबर होगा, राइट। और जो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा 18 एंड 12 का, राइट। ये 18 का मल्टीपल होगा और ये 12 का मल्टीपल होगा और दोनों नंबर सेम है, तो मतलब दोनों का किसका मल्टीपल होगा 18 एंड 12 का, राइट। और 18 एंड 12 का हमें क्या निकालना होगा कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन हो तभी तो बराबर होगा ना, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जैसे ही कॉमन मल्टीपल आ गया, कॉमन मल्टीपल, राइट, कॉमन मल्टीपल जैसे ही आ गया, राइट, 18 एंड 12 जो नंबर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो 18 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो 18 और 12 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वही तो इन दोनों के बराबर होगा ना। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मल्टीपल हमें कह रहा है तो हमें क्या करना होगा 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो या तो इस तरह से कर लो या फिर 18 टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, और ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इसका फैक्टर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और इस तरह से लिख लेंगे। और इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम हमने पढ़ रखा है पहले भी इसी चैप्टर में, कि जो हमारा कॉमन भी होगा और उसके अलावा भी नंबर होगा वो सारे आते हैं एलसीएम में। तो कॉमन में भी हाईएस्ट पावर वाला, तो हाईएस्ट पावर देखो कॉमन 2 भी है और 3 भी है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर हाईएस्ट 2 है तो 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट के बाद जो होंगे ये दोनों आपस में एक जगह पे मिलेंगे। सो दे will meet again at the starting point after 36 मिनट, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 जो होता है कंप्लीट होता है रियल नंबर का। इसके बाद हमें इरेशनल नंबर पढ़ना है 1.3 एक्सरसाइज में, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सो धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि।